जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को विटामिन के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी विटामिन के बारे में देख लिया है, उसी के ही आगे हम लोग आज विटामिन के बारे में आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देख रहे थे। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वह टोटल 13 भागों में बांटा गया है या फिर डिवाइड किया गया है, लेकिन साइंटिस्टों के द्वारा इसमें से जो केवल 8 होता है, वही 8 जो बी कॉम्प्लेक्स है उसी को ही विटामिन माना जाता है। तो उसमें देखते हैं कि जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन सा विटामिन आते हैं। तो उसमें देखते हैं B1 है, B2, B3, B5 और B6, B7, B9 और B12। बी कॉम्प्लेक्स में यही जो 8 विटामिन हैं उसी को ही विटामिन की श्रेणी में रखा गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो हम लोगों ने इसमें से जो B5 तक हम लोग देख लिए हैं पिछले वीडियो में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके या फिर पिछले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में इसको देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो इसमें देखते हैं हम लोग B6 के बारे में। तो B6 को इसको या फिर B6 को केमिकल नेम इसका होता है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से हम लोग देखते हैं कि जो शरीर में एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है और क्या होता है, जो त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं वे किससे, इसकी कमी से ही होते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग B7। B7 को इसको बोला जाता है केमिकल रूप में या फिर इसको केमिकल नेम इसका होता है बायोटिन। और इसकी कमी से हम लोग देखते हैं कि शरीर में लकवा होता है या लकवा मारता है बोलते हैं जिसको, वही लकवा होता है इसकी कमी से। और जो ब्लड होता है वे ब्लड की कमी भी होता है। और ब्लड की कमी से क्या होता है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होने लगता है। और इसकी बहुत अधिक कमी से क्या होता है, जो बाल होते हैं वे बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। तो आज सभी लोगों की समस्या सबसे अधिक कौन सी है, बाल की झड़ने वाली समस्या है। तो बाल की झड़ना किस में होता है, इसी विटामिन B7 की कमी से होता है। तो कौन कौन सा देख लिए हम लोग, इसमें लकवा होता है, दूसरा देखते हैं ब्लड की कमी होता है, और तीसरा क्या देखें कि बाल झड़ने लगते हैं। आगे देखते हैं हम लोग B9। B9 को इसको बोला जाता है फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से देखते हैं जो एनीमिया रोग होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग B12। B12 होता है, यह B12 इसको साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा तत्व होता है, कोबाल्ट होता है। हाँ, इसमें जो B7 होता है, इसमें इसके स्रोत देखते हैं हम लोग, इसके स्रोत या फिर सोर्स के रूप में देखते हैं तो जितने भी ताज़ी हरी सब्जियां होती हैं, अनाज होता है और दाल, ये सब से हम लोग इसके प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में विटामिन होते हैं, वे प्राप्त होते ही हैं। लेकिन देखते हैं जो मेनली जो हरे साग सब्जियां होती हैं, विटामिन B7 प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ताजे हरी अनाज और दाल, जितने भी ये सभी विटामिन होते हैं वे लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाए ही जाते हैं। तो ठीक है, इसके इसीलिए मैं ये सब के बारे में फिर अलग से और नहीं बताया,
केवल B7 के बारे में ही बताया। विटामिन से एक क्वेश्चन और एक आता है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि जो चावल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो चावल होता है उसमें विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। लेकिन जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, जो चावल होता है उसमें विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन में विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन को शॉर्टकट में VIT वीट भी बोला जाता है। तो विटामिन सी इसको बोला जाता है स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और इसके जो स्रोत होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो स्रोत होता है कौन कौन सा होता है। इसके स्रोत के रूप में देखते हैं तो जितने भी रसदार खट्टे फल होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। रसदार खट्टे फल, जो रसदार फल में हम लोग देखते हैं इसमें मेनली जो क्या होता है, आंवला होता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसकी कमी से हम लोग देखते हैं, कमी से कौन कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसकी कमी से मुख्य रूप से देखते हैं कि इसमें जो स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग में देखते हैं हम लोग कि जो जांघ होता है मेनली और जो पैर होता है उसमें चकते पड़ जाते हैं, और इसी चकते को ही क्या बोला जाता है, स्कर्वी रोग बोला जाता है। और इसकी स्कर्वी रोग के अधिक होने पर जो मसूड़े होते हैं वे मसूड़े क्या होते हैं, फूलने लगते हैं या फिर सूज जाते हैं, और सूजने के बाद में जो दांत होते हैं वे क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। इसलिए ये जो विटामिन सी होता है दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी जो विशेषता है, विशेषता में हम लोग देखते हैं कि यह जो विटामिन सी होता है वह स्टोर नहीं होता है, शरीर में स्टोर नहीं होता है, और यह पेशाब करने पर खत्म हो जाता है, और शराब पीने पर भी खत्म हो जाता है। शराब पीने पर खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं कि जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को अधिक छीलने पर भी विटामिन सी खत्म हो जाता है, इसलिए सब्जियों को थोड़ा सा कम छीलना चाहिए। कई लोग देखिएगा जो सब्जियां होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा छील देते हैं, तो उससे क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाता है। गांव वाले तो सब्जियों को छीलते ही नहीं है, लेकिन जो शहर वाले होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा उसको छीलने लग जाते हैं, उससे क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाता है। इसके कार्य देखते हैं। विटामिन सी को देखते हैं कि यह घाव भरने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और घाव देखते हैं कि मेन रूप से यह दो रूप से घाव नहीं भरता है शरीर में। पहला तो होता है एड्स के कारण नहीं होता है, एड्स बीमारी के कारण नहीं होता है, और दूसरा होता है कि यदि हम लोग के शरीर में जो शुगर है, यदि शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो घाव होते हैं वे भरते नहीं हैं। इसलिए हम लोग जो देखते हैं कि डॉक्टर होते हैं शरीर का ऑपरेशन करते हैं उससे पहले शुगर लेवल का ज़रूर चेक कराते हैं, लेकिन हम लोग उसको बेकार का करा रहा है बोलते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जो डॉक्टर होते हैं वे सब इसके बारे में जानते हैं, इसलिए शुगर लेवल अवश्य चेक करा लें। विटामिन डी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो शरीर होता है उसमें जो बोन होता है या फिर जो हड्डी होता है उसकी मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बोन के लिए यह बोन को मजबूती प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम लोग कि जो यह हम लोगों के जो शरीर होता है उसमें सन से डायरेक्ट बनता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और यह पूरे शरीर में जो विटामिन होता है उसमें सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी होता है, जल्दी बनता है।
और देखते हैं कि जो विटामिन डी होता है यह हार्मोन के रूप में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन डी होता है यह हार्मोन के रूप में होता है। यह एकमात्र विटामिन है, विटामिन डी, जो हार्मोन के रूप में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी कमी से जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स नामक बीमारी होता है। यदि यही विटामिन डी की कमी यदि वयस्कों में हो जाए यदि यह वयस्कों में हो जाए तो इसको वो क्या बोलता है, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। इसमें देखते हैं कि इसकी कमी से जो बोन होता है या फिर जो हड्डी होता है वह पतला हो जाता है या फिर भंगुर हो जाता है। भंगुर कहने का मतलब कि वह हड्डी होता है वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। थोड़ा सा भी चोट होने पर या फिर झटका लगने पर हड्डी होता है वह चटक जाता है या फिर टूट जाता है। और इसी में ही इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यदि जो हड्डियां होती हैं वे मुलायम तथा भंगुर हो जाते हैं तो इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, या जो बीमारी होता है उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो मेन रूप में इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 3 बीमारियां हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, यही 3 बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। इसके स्रोत के रूप में हम लोग देखते हैं मछली का जो मछली होता है, मछली से संपूर्ण मछली से विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन मछली के जो लीवर होता है उससे क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ देता है कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। और संपूर्ण मछली में ही कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। ये एग्ज़ाम में हम लोग को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं इसके स्रोत के रूप में सन का प्रकाश होता है, उससे हम लोग शरीर में यदि सेंकते हैं, शरीर को सेंकाई करते हैं तो उससे हम इससे विटामिन डी बनता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो अंडा होता है, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, अंडे का पीला वाला भाग होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। और दूध, पनीर, ये सब में भी विटामिन डी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन ई। इसका केमिकल नेम टोकोफेराल होता है। विटामिन ई इसके स्रोत के रूप में देखते हैं कि जो इसके स्रोत किस किस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग अंकुरित जितने भी अंकुरित होते हैं वे अंकुरित, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया और जितने भी मूंगफली हो गए, ये सब से प्राप्त कर सकते हैं। अंकुरित वाला चीज़ हो गया, उससे हम लोग विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। और मेन रूप में इसमें देखते हैं हम लोग किसके कार्य देखते हैं, तो जनन शक्ति के लिए यह विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से ही क्या होता है कि हम लोगों का जो पुरुष होते हैं, इसकी कमी से जो पुरुष होते हैं उसमें नापुंसकता होता है। महिलाओं में देखते हैं हम लोग, महिलाओं में देखते हैं कि इससे की कमी से क्या होता है, बांझपन होता है। इसकी कमी से हम लोग देखते हैं कि जो पति पत्नियां होती हैं उनके बीच में झगड़ा होता है या फिर उनके संबंध होते हैं वे कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच में जो प्यार होता है उसको बनाए रखने के लिए विटामिन ई हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं हम लोग विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है।
इसका मुख्य कार्य देखते हैं हम लोग। इसके कार्य में हम लोग देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का शरीर कहीं कट जाता है या फिर चोट लगता है तो ब्लड बहने लगता है, उस जगह में यह ब्लड को रोकने के लिए ब्लड का बाहर में क्या होता है, शरीर के बाहर में थक्का बनने लग जाता है। तो यह हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि यह यदि शरीर के अंदर में मतलब जो नस होता है उसमें यदि थक्का बन जाता है तो जो सिर होता है, सिर में बहुत ही छोटे छोटे बारीक नस पाया जाता है। इसी नस में यदि थोड़ा सा भी थक्का जम जाता है तो उससे क्या होता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है और शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। इसके स्रोत के रूप में हम लोग देखते हैं तो जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, टमाटर, पनीर, ये सब से हम लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग के शरीर में विटामिन दो तरह से पाए जाते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो हम लोग देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी, बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। और जो जितने भी बचे हुए क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन कौन सा बचा, ये बी और सी हो गया। तो आगे डी, ई और के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वे हम लोग के शरीर में स्टोर नहीं हो सकते हैं। मतलब वे पानी के थ्रू हम लोग के शरीर से या फिर पेशाब के थ्रू हम लोग के शरीर से बाहर चले जाते हैं। ये जब तक हम लोग खाते हैं तब तक ही हम लोग के शरीर में रहता है और यदि खाना बंद कर दें तो यह हम लोग के शरीर में स्टोर नहीं होता है। लेकिन जो विटामिन बी में हम लोग देखते हैं B12 होता है, जिसको हम लोग साइनोकोबालेमिन केमिकल रूप में हम लोग देखे थे, इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। यह हम लोग के शरीर जो लीवर होता है उसमें स्टोर होता है। यह अपवाद होता है, यह अपवाद है। तो आप लोग इसको ध्यान रखे रहिए। जो विटामिन B12 होता है, विटामिन बी और सी में जो विटामिन B12 होता है यह हम लोग के शरीर में स्टोर होता है। किस में होता है, लीवर में स्टोर होता है। लेकिन जो बी और सी होता है वह हम लोग के शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही विटामिन के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।